भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी त्रिगुण स्वरूपिणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंध में नारद और पर्वत मुनि के मोह में पड़ने की कथा पढ़ रहे हैं कि भगवती जगदम्बा की माया बड़े बड़े मुनियों को मोह में डाल देती है और ऋषि मुनियों को और देवताओं तक को मति भ्रम हो जाता है। तो नारद और पर्वत ने एक व्रत लिया कि हमारे मन में जो भी कोई भाव उठेगा एक दूसरे को हम बता देंगे। तब वो भूतल पर आए और एक राजा संजय थे, उनके यहाँ वो वर्षा ऋतु में ठहर गए और उनकी पुत्री उनकी अधिक सेवा करने लगी, वो राजकुमारी। तो दमयंती उसका नाम है। लेकिन उसने जब गायन सुना नारद ऋषि का, जो कि बड़े ही उत्तम गायक थे। अब नारद ऋषि की भी एक कथा आती है कि जो हरिवंश पुराण में आती है गायन के संबंध में, कि नारद ऋषि ने देखा कि जो ये तुम्बुरु और हाहा हूहू गंधर्व हैं, ये भगवान के बहुत ही निकट हैं और भगवान का इनसे जैसा व्यवहार है, जिस सभा में उनको आमंत्रित किया गया और नारद जी भी गए तो नारद जी को तो घुसने नहीं दिया गया। अब नारद जी ने पूछा कि भाई क्या बात है कि जो मुझे इस सभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और इन हाहा हूहू और तुम्बुरु गंधर्व में ऐसी कौन सी बात है। तो वो बोले कि ये जो है भगवान की गायन पूर्वक भक्ति करते हैं। तब नारद ऋषि के मन में ये आया कि मैं गायन सीखूं। तो उन्होंने 1100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक गायन की शिक्षा ली। सोचिए, लाखों वर्षों तक तो वो गाना सीखते रहे। और वो नारद ऋषि जब गा रहे हैं तो ये जो दमयंती है राजकुमारी, ये आसक्त हो गई उन पर और उसने कहा कि मैं पति के रूप में इन नारद ऋषि को ही बनूंगी। तो जब उसने ऐसा सोचा तो उसका व्यवहार बदल गया। अब पर्वत मुनि ने नारद जी से पूछा, अब नारद जी स्वयं सुना रहे हैं इस कथा को, तो वो कह रहे हैं, जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा कि क्या बात है कि तुम्हारी और वो अधिक ध्यान रख रही है, तो मैंने कहा, पर्वत, विशाल विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है, यह सत्य है, और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। तो पर्वत ऋषि बोले, क्या तुम्हारे मन में यह भावना है कि तुम इसे पत्नी बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ। तो इस पर पर्वत ने कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे मन में जो भी भावना आएगी उसे तुम मुझे बताओगे। तो तुमने मुझसे तो ये कहा ही नहीं कि तुम इसके प्रति ये पत्नी भाव रखते हो। तो मित्र द्रोही, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम बंदर कैसे मुख वाले हो जाओगे, तुम्हारा मुंह बंदर जैसा विकृत हो जाएगा, कुरूप हो जाओगे। तो पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे, रोष में भरकर उन्होंने श्राप जब दिया तो मेरी मुख की आकृति बंदर जैसी हो गई। अब वो तो मेरे भांजे थे, मेरे बहन के पुत्र थे, लेकिन क्रोधवश फिर भी मैं भी उन्हें क्षमा ना कर सका। मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने भी श्राप दे दिया कि अब से तुम भी स्वर्ग के अनधिकारी हो जाओ। तो मैंने उन्हें यह शाप दिया कि तुम स्वर्ग में घुस ही नहीं पाओगे। तो तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दिया, अब तुम भी मरते लोग की हवा खाते रहो। तो मैंने भी शाप दिया। तदनंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े और मेरा मुख बंदर के मुख जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी, वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह रखती थी। जब उसने मुझ क्रूर बंदर को देखा तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गईं। अब उसे बड़ी ग्लानि हुई कि ये क्या, इनको मैं पति बनाना चाह रही थी, उनके साथ ये क्या। तो व्यास जी ने पूछा, ब्राह्मण, इसके बाद क्या हुआ? आपने श्राप से कैसे छुटकारा पाया? हे नारद जी, फिर आपकी मुखाकृति मानवाकार कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। फिर आप दोनों महानुभावों का कब, कहाँ और कैसे पुनर्मिलन हुआ, सम्मिलन हुआ, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताइए कृपया। तो नारद जी ने कहा, महाभाग, क्या कहूं, माया की गति बड़ी ही विचित्र है। माया ने किसको नाश नहीं नचाया। रामचरितमानस में आता है, माया ने किसको नाश नहीं नचाया। सब माया के चंगुल में फंसते हैं, माया से कोई बच नहीं सकता। तो कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्रायः दुख ही भोगता रहा। यद्यपि राजकुमारी दमयंती सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही। पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया। मैंने कहा, अब कहाँ जाऊंगा। तो वानर के समान मुख हो जाने पर मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पारावार नहीं रहा। यह कैसी दुर्घटना घट गई, इस प्रकार की चिंता मुझे निरंतर सताने लगी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। अभी तक तो वो एक छोटी कन्या थी। अब जब महावारी प्रारंभ हो जाती है 10 वर्ष की अवस्था में, 10-11 में, तो जवानी के चिन्ह लड़कियों में
उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो बेचारी वो जवान होने लगी। तो राजा संजय ने देखकर उसके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। देखिए, जब कन्या की माहवारी प्रारंभ हो जाती है तो कन्यादान कर देना चाहिए, नहीं तो माता पिता पर ऋण चढ़ता है। तो लेकिन भारत सरकार ने तो इस पर बंदिश लगा रखी है, बाल विवाह पर रोक लगा रखी है। तो इसलिए ये अब शास्त्रों के अनुसार तो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है कि शास्त्र तो यही कहता है कि जैसे ही माहवारी प्रारंभ हो उससे पूर्व ही कन्या को किसी को दे देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, कन्यादान कर देना चाहिए। तो मान्यवर आप मुझे कोई सुयोग्य वर बताइए। ऐसा राजकुमार होना चाहिए जो सभी गुणों से संपन्न हो, सुंदर, उदार, गुणी, शूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर ही मैं राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण करूंगा। तो पाणी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ते हैं, लड़की का, लड़का लड़की का हाथ पकड़ लेता है। पाणी मतलब हाथ, और ग्रहण कर लेता है कि ये मेरी हो गई, मैंने इसको स्वीकार किया। तो संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल तो बहुत से सुयोग्य एवं संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार इस भूमंडल पर विद्यमान हैं। महाराज, जो राजकुमार आपको पसंद हो उसी को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ आदि धन के साथ कन्यादान कर दीजिए। तो राजन कहते हैं, राजकुमारी दमयंती वार्तालाप करने में बड़ी कुशल थी, प्रवीण थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी धाय द्वारा एकांत में उनसे कहलाया। धाय ने कहा, महाराज, आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे पिताजी से विनय पूर्वक मेरे हित की बातें कह दो। उस राजकुमारी का कथन है, मैं बुद्धिमान नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब कोई दूसरा पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है। पिताजी, आप मेरी रुचि के अनुसार इन मुनिवर के साथ ही मेरा विवाह कर दीजिए। धर्मज्ञ, मैं इनके सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नादमय मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ। यह सुखदायी सागर नाग, घड़ियाल, मत्स्य आदि जानवरों से बिल्कुल शून्य है। तो नारद जी कहते हैं, धाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी कैकेयी से कहा। तो राजा बोले, प्रिय, अब ये दूसरी कैकेयी है, ये राम जी की माता कैकेयी नहीं है, भरत की माता नहीं है। तो राजा बोले, प्रिय, धाय ने जो बात कही है वह तो तुम सुन ही चुकी हो। बंदर जैसे मुख वाले उस नारद मुनि को इसने पति रूप में चुना है। उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चेष्टा है। भला बंदर के समान उस मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भीख मांगने वाला वह कुरूप मुनि, और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती। तो वो परम सुंदरी थी, उससे अधिक बढ़कर रूप होता नहीं है। जो परम सुंदरियां होती हैं उनसे बढ़कर कोई रूपवती होती ही नहीं, देवियां ही ऐसी होती हैं। और वो तो भिखमंगा है, और वह गाना ही गाता रहता है, और वो है बंदर जैसे मुख वाला। तो ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिय, तुम्हारी वह भोली कन्या मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा सुनाओ और कहो कि वृद्ध पुरुषों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, और इस प्रकार युक्ति पूर्वक समझाकर इस हट से उसे मुक्त करो। तो पतिदेव की यह बात सुनकर कैकेयी ने राजकुमारी दमयंती से कहा, बेटी, कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकन्या, और कहाँ बंदर मुहा निर्धन मुनि। उसके पास तो कोई वृत्ति भी नहीं है। मुनि तो भूखों मरते हैं, हवा खाते रहते हैं, पानी पीते हैं, और उनके पास भोजन भी नहीं होता। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल है, और यह मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है। फिर तुम चतुर होती हुई भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? बेटा, तुम तो बड़ी चतुर हो, फिर इससे कैसे आसक्त हो गई? अनघे, इस बंदर मुहे के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? तुम तो परम सुंदरी हो, राजकुमारी हो, सुचि स्मिते, इस निंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? बेटी, व्यर्थ हठ मत करो। और धाय के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो बेटी, ठीक ही तो है। बबूल के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस समझदार पुरुष का मन दुखी नहीं होगा? जगत में मूर्ख कहलाने वाला मानव भी कोमल पान का पत्ता ऊंट के मुंह में नहीं देता। ऊंट के मुंह में तो कांटेदार डालियां ही दी जाती हैं, क्योंकि वो कांटे खाता है। तो उसको हम पान का पत्ता कैसे दे दें? तो विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के साथ बैठो और वह तुम्हारा पानी ग्रहण करे, ये देखकर तो किसका चित्त नहीं जलेगा? सब जलेंगे, सब दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती। उससे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता ऐसे व्यक्ति से। अतएव इस नारद के साथ अंत तक तुम
अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी? तो माँ ने ये पूछा है। अब देखते हैं कि बेटी किस प्रकार उन्हें समझाएगी, कहेगी नहीं मैं तो इसी से विवाह करूंगी। तो कल हम पढ़ेंगे नारद जी पर्वत जी कैसे माया द्वारा मोहे गए हैं। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी शुंभ निशुंभ वध करणी रक्त बीज संहारिणी चंड मुंड विनाशिनी इत्यादि दानवों का वध करने वाली देवताओं का की सहायक देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।